ओम। सवाल है कि आपने इतने अनुष्ठान किए, इतने व्रत किए, इतनी श्रद्धा करते हो, पर आपका काम क्यों नहीं बनता? आपको शांति या ज्ञान क्यों नहीं मिलती? मैं कहता हूँ आपने कोई प्रार्थना किया ही नहीं, आपने तो ढोंग रचा। अब बात को समझिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी हृदय शुद्ध करके समझते हो तो बात समझ आएगी। या आपको हो सकता है कि गुस्सा आए, क्रोध आए कि कैसे आप ढोंग कह सकते हो। हमने तो इतने चालीसा पढ़े हैं, हमने दान दिए हैं, कई व्रत किए हैं, पर मैं कहता हूँ सिर्फ आपने भूखा मरी किया। नवरात्रि के नाम पे आपने अपने शरीर को सताया, क्योंकि जब आपकी इच्छा होगी तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। जिस दिन आप इच्छा से शांत हो जाओगे वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप जो अनुष्ठान करते हो कुछ विशेष पर्पस पूरी नहीं होती और आप छोड़ दिए तो पूरी हो गई होगी और आपकी यहाँ पे श्रद्धा खत्म हो जाती है। आप सोचते हो कि मैं इतना जप करता था तो मेरा मन, मेरा बुद्धि बहुत ही चंचल था, मुझे लोग बहुत ही ताने मार रहे थे। आपके साथ बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हुई होंगी जिस दिन से आपने दीक्षा लिया होगा, जब से आपने प्रार्थना और व्रत किया होगा, बड़ी रुकावटें आई होंगी। और जब आप मंत्र अनुष्ठान छोड़ दिए तो आपके साथ शांत हो गया होगा, ये उपद्रव पूरी तरह शांत हो गया और आपने सोचा कि ये मंत्र के कारण ही होता है। आपने समझा ही नहीं कि आपकी प्रार्थना और मंत्र आपको शुद्ध कर रहे थे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कमरे में झाड़ू लगाएंगे तो आप कमरा से सारे कचड़े कॉकरोच बाहर आता है, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो आपकी एक कचरा जो निकल रहा था मन की, आप ही के अंदर तो थी। और जैसे ही आपने छोड़ा आपको शांति मिलने लगी, पर ये स्वाभाविक नहीं था, ये परमानेंट शांति नहीं थी। ये तो झाड़ू ना मारने के कारण धूल उड़ना बंद हो गया। जब आप झाड़ू मार रहे थे धूल उड़ रही थी। तो आपने समझा इस बात को कि जिस दिन से आपने अनुष्ठान छोड़ा आपके काम शांत हो गए, आपके क्रोध शांत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? और आपकी श्रद्धा मंत्र से खत्म हो गई। अगर आप उन समस्याओं से भी लड़े होते तो आप परमानेंट शांति को, परमानेंट ध्यान को, समाधि को पाते। तो आपने अब तक जो किया है, प्रार्थना, व्रत, अनुष्ठान, सब ढोंग में ही था, इच्छा में थी, और वही इच्छा सामने उभर कर आ रही थी। आपने इस बातों से नहीं समझा होगा। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक फकीर की, नाव से यात्रा कर रहा था। मौसम खराब होने के कारण नाव डूबने लगी। सभी यात्री प्रार्थना करने लगे, पर एक फकीर कुछ भी ना करा, शांत बैठे रहा। लोग उनसे ताना कसने लगे, आप गिरवे वस्त्र में फकीर नहीं, ढोंगी हो, आप कुछ करते नहीं हो, जबकि आप सारी जिंदगी से व्रत अनुष्ठान किया है, परमात्मा के रास्ते चला है। आपकी बात तो पहले सुनता, पर वो ऐसा कुछ भी ना करा। लेकिन जैसे ही किनारा दिखने लगा, तूफान थमने लगी, सब अपने प्रार्थना बंद करके अपने झोले, अपने बैग समेटने लगे। तब उस फकीर ने कहा, देखा आपने कि आप प्रार्थना कर ही नहीं रहे थे, आप तो ढोंग रच रहे थे। शुरुआत में हाथ जोड़कर बस कुछ करने की कोशिश किया, आपकी सारी इच्छाएं थी कि आप बच जाएं, आपने प्रार्थना किया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी जो किया है, गुरु को दान दिया हो सकता है गुरु पे श्रद्धा किया हो, मंत्र जप किया हो, कुछ इच्छाएं जोड़ा हो सकता है कि आपने भले ही न कहा हो, मुंह से आपने प्रत्यक्ष नहीं कहा किसी को, पर अंदर छुपी है। मैं जानता हूँ अच्छे से, लोग माला भी करते हैं कुछ इच्छा से, और त्यार वो तो इच्छाएं इतनी भी लगा लेते हैं, इतने संकल्प करते हैं। यहाँ एक मंदिर है अंगार मोती नाम का, कुछ लोग यहाँ पे, जहाँ पे हमारी कुटिया है, बकरे काट आए। उनकी कुछ इच्छाएं थी, उनका मानना है कि इच्छाएं कुछ पूरी हो रही है, हमने संकल्प किया है कि हम बकरा काट आएंगे। बकरा जैसा था वैसा ही रहा, काट आए, मांस खाए, बस मूर्ति ने मांस नहीं खाया। तो ये आपकी इच्छा थी। परमात्मा कभी कुछ नहीं बोलता कि आप 108 दिए जलाओ तो आपके काम बनेंगे।
आपकी श्रद्धा से ही काम बनता है और काम बिगड़ता है। और इस बात को आप अच्छे से समझते हो कि जो बकरा उसने काटा होगा उसके मांस को उन लोगों ने खाया होगा। परमात्मा वहाँ पे उनको दिखा भी नहीं, मूर्ति पे सिर्फ काट आए, वो खा गए। तो आपकी जो भी प्रार्थना है ठीक ऐसा ही है कि आपकी इच्छा से जुड़ी है, लेकिन वो काम नहीं बनने वाला। जिस दिन आपकी इच्छा खत्म होगी तो शायद काम बन जाए। तो अब तक जो किया आपने सारे के सारे ढोंग थे। आपने जो श्रद्धा किया उसके पीछे भी कोई ढोंग था, वरना आप ये बात नहीं दिखाते कि मैंने इतना दान किया है, इतना सेवा किया है, मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपकी ये सारी ढोंग जिस दिन खत्म होगी तभी आपका हृदय शुद्ध होगा। और उनके तरीके भी यही है, चाहे आप उसे ढोंग कहें चाहे व्यर्थ कहें, मंत्र जब करते रहें, करते करते एक दिन जब पूरी कचरा साफ हो जाएगी तब आपको शांति, वो ध्यान, वो सिद्धि प्राप्त होगी। बस आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें, ध्यान करें, सत्संग करें, सेवा का प्रयास करें। हो सके तो इस ढोंग को हम छोड़ते जाएं। अचानक तो नहीं छूटेगी, क्योंकि हम इतने जन्मों, इतने दिनों तक इसी ढोंग में रहे हैं। तो करते रहें बस। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे कचड़े दूर हो जाएंगे, तो आपको दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आप श्रद्धा इतना करते हो, कुछ काम ना बना, बस इस बात को छोड़ दो, काम आपके बनेंगे, ध्यान आपको लगेगा, शांति आपको मिलेगी। पर आप मन से ये इच्छाएं छोड़ दो कि ध्यान लगाऊं, मंत्र कर रहा हूं, मैं माला तो फेर रहा हूं, प्राणायाम कर रहा हूं, कुछ हो जाए। बेफिक्र रहो, होंगे तो निश्चित, लेकिन आपके सोचने से ही वो बाधा बनी है। आपकी इच्छा ही आपको रोक रखी है। अगर आपने निस्वार्थ करना सीख गए, लोग इसलिए तो नाम लेते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। अगर आप सांसारिक बातों को नहीं लेते हो कि नौकरी में लग जाऊं, पढ़ाई में पास हो जाऊं, अच्छी लड़की मिल जाए, बच्चे खुशहाल रहे, हो सकता है ये बातें ना भी हो, तो भी कुछ न कुछ तो है ही। चाहते होगे कि स्वर्ग मिले, चाहते होगे कि ध्यान लग जाए, चाहते होंगे रिद्धि सिद्धि आए, और इससे भी ऊपर उठोगे तो मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। कुछ न कुछ तो आपकी इच्छा है ही। यही इच्छा तो बाधा है। तो ये प्रार्थना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये तो ढोंग है। ढोंग है, ये पाखंड है। पर इस पाखंड को दूर करने का भी तरीका यही है कि बस आप जो कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करते रहो, मंत्र करते रहो, बस करते रहो। और एक दिन ऐसा भी होगा कि आप स्वाभाविक हो जाओगे, निरीक्षित पद में आओगे। तो इन ढोंग से निपटने का, ढोंग को छोड़ने का भी यही तरीका है कि मंत्र करें, ध्यान करें। अब आप ये सवाल ना करना कि मैंने गुरु पे इतनी श्रद्धा किया, मेरा काम ना बना। सच कहें तो आपने श्रद्धा किया ही नहीं, वरना ये बात आप नहीं कहते कि मैंने इतनी किया। यह भी तो एक मैं जुड़ा था। धन्यवाद, आपने सत्संग का अवसर दिया। आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़े रहिए।